हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में दहशतगर्दाना हमला हुआ है, जिसमें एक डॉक्टर समेत 6 अन्य मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग जख्मी हो गए हैं। सवाल यह है कि आखिर इस तरह के हमले के पीछे कौन है, किसने इस साजिश को अंजाम दिया है, और साथ ही साथ ये समझेंगे कि आखिर क्यों आतंकी हमलों पर लगाम नहीं लग पा रही है। देखते हैं एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से गोलियों की गूंज सुनाई दी। गोलियों की आवाज से गांदरबल का गगनीर इलाका थर्रा उठा। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और इस बार आतंकियों के निशाने पर आए गैर कश्मीरी मजदूर। आतंकवादियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा आप सड़क पर पड़ी लाशों के खौफनाक मंजर से लगा सकते हैं। ये तस्वीरें 20 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे की है। अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर काम करने आए इन मजदूरों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन पर हमला होने वाला है। अचानक आतंकवादी आते हैं और अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और फिर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है, चीख पुकार का मंजर नजर आता है। सड़क पर मजदूरों की लाशें दिखाई देती हैं। हमले में जिन जिन लोगों को गोली लगी उन्हें फौरन पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जिसके बाद सभी घायलों को श्रीनगर मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया। इस आतंकी हमले में डॉक्टर समेत 7 लोगों की जान चली गई। डॉक्टर की पहचान शहनवाज अहमद के तौर पर हुई है, जबकि 5 मजदूर भी इस दौरान जख्मी हुए हैं। सभी घायलों का इलाज श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में जारी है। हमले के फौरन बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते के अंदर 2 अटैक हुए। पहला अटैक शोपियान में, जहां पर एक गैर रियासती मजदूर को मारा गया, और दूसरा अटैक कल डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के गगनगीर में हुआ, जहां पर अंधाधुंध मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई, जिसमें करीबन 60 गैर रियासती लेबर जो है जान बहक हुए और कई लेबर जो है जख्मी हुए। इस आतंकी हमले को लेकर जहां एक तरफ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस कायराना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को आतंकियों के खात्मे के लिए पूरी आजादी देने की बात कही। इस कायराना हरकत से देश भर में गुस्से का माहौल है। गृह मंत्रालय एक्टिव मोड में आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मरने वालों के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है और साफ कह दिया है कि इस जघन्य अपराध में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से कठोर जवाब का सामना करना पड़ेगा। जो कल यहाँ पे जो अटैक कल हुआ, मैं उसको पहले कंडेम करता हूँ। परसों शोपियान में भी हो गया, और हमारे कल डॉक्टर साहब वो भी शहीद हो गए, हमारे कल लेबर्स वो भी शहीद हो गए। मैं इस पर कंडेम करता हूँ। काफ़ी चीज़ें बहुत गलत हो रहा है, और आपको पता है, इससे लगता है पाकिस्तान को यहाँ पे कश्मीर यहाँ पे ज़मीन खाएंगे। पाकिस्तान का इसका नतीजा जल्दी मिलेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं अपील कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जी को, जो भी इसमें मुलव्वस है, कोई भी इसमें मिलिटेंट हो, उनको पकड़िए, उनको देखिए। और जो यहाँ पे लेबर्स कल यहाँ पे, उनको अच्छी तरह उनको देखो, हम क्या दे सकते हैं उनको, क्योंकि ज़िंदगी यहाँ पे चली गई। और ये नातिया कल बार बार हो रहा है मिलिटेंटों को, और वो मिलिटेंटों को बोल रहा हूँ सुधर जाओ,
अभी भी बोल रहे हैं सुधर जाओ, कि ये हमारे जो मोदी जी PM जी है और अमित शाह जी है, वो छोड़ने वाली नहीं आप लोगों को। और पुलिस को हमने फुल हैंडल दिया है, वो उनको पकड़ के। आतंकी हमले में मरने वाले डॉक्टर शहनवाज की डेड बॉडी जैसे ही उनके गांव पहुंची, पूरे गांव में मातम छा गया। लोगों ने गुस्से का इजहार किया। लोगों का कहना है कि आतंक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर शहनवाज के जनाजे में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट बडगाम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर जो वहां पर तैनात थे, उसकी भी यहां पर मौत हो गई है। आज सुबह जो है डॉक्टर शहनवाज की डेड बॉडी घर पहुंची और वहां पर उस गांव में जो है पूरी तरह से अभी मातम छाया हुआ है। और कल रात को ही जैसे उनके घर वालों को पता चला कि डॉक्टर शहनवाज को गोली लगी है, तो कल रात से ही वो सड़कों पे बैठे थे। वहां पर पानी का एक बूंद भी किसी ने भी नहीं पिया है। हालांकि मैं बता दूं आपको कि पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट बडगाम में ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में अभी मातम की लहर है। ये पहला मौका नहीं है जब आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। हाल ही में कश्मीर में नई सरकार का गठन हुआ है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने हैं और जहां हमला हुआ है वो गगनगिर इलाका उमर अब्दुल्ला की विधानसभा सीट गांदरबल का ही हिस्सा है। लिहाजा मामला और भी संवेदनशील हो जाता है। दरअसल जम्मू कश्मीर में हाल ही में चुनाव हुए हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम ने आतंकी संगीनों को छोड़ लोकतंत्र पर भरोसा जताया है। बुलेट पर बैलेट भारी पड़ा है। जमकर लोगों ने बम्पर वोटिंग की है। बस आतंकी इसी से बौखलाए हुए हैं। टारगेट किलिंग कर शांति के माहौल में दहशत घोलना चाहते हैं। आपको बता दें कि जिन मजदूरों पर हमला हुआ वो जेड मोड सुरंग पर काम कर रहे थे। ये सुरंग मिडिल कश्मीर के गांदरबल में गगनगिर को सोनमर्ग से जोड़ती है। गांदरबल की अगर बात करें तो इस गगनगिर में करीबन जो है 15 साल के बाद इतना बड़ा अटैक हुआ है, जिसको देखकर जो है पूरे जम्मू कश्मीर के लोग गम और गुस्से में हैं। हालांकि कई सारे लीडरों का यहाँ पर मिला जुला रद्द अमल भी सामने आया। आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर में जो है सिक्योरिटी को टाइट कर लिया गया है। हर जगह पर जो है बैरिकेडिंग की गई है। हर जगह पर यहाँ पर जो है चेकिंग का अभियान जो है लगातार जारी। गांदरबल में हुए इस कायराना हमले के बाद सियासी पार्टियों की तरफ से रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। सभी सियासी पार्टियों के लीडरान ने एक सिरे से इस आतंकी हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दिनों में 2 अटैक और 8 लोगों का मरना, ये चिंताजनक बात है। पाकिस्तान को फ्रस्ट्रेशन आई हुई, जिस तरह से यहाँ इलेक्शन जो पुरअमन तरीके से हुई, कहीं प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कहीं पत्थर नहीं पड़ी, कहीं गोली नहीं गई। मुझे लगता है कि उस इलेक्शन से पाकिस्तान को फ्रस्ट्रेशन आई, इसलिए उन्होंने अब फिर नॉन लोकल्स और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। फिलहाल तो जो नॉन लोकल्स 8 लोग शहीद हुए हैं पिछले 3 दिनों में, ये बर्बरता की इंतहा, ये हैवानियत है, ये शैतानियत है। जिस तरह से पाकिस्तान सुपास दहशतगर्दों ने कल गगनगिर में अटैक करके 7 गैर रियासती मजदूरों को हलाक कर दिया है, मुझे लगता है पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ जो मौजूदा हुकूमत है, जो उमर साहब की क़यादत में चल रही है, उनका भी फर्ज बनता है कि जो नॉन लोकल्स और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उसको बनती है। मुझे लगता है कि सबको मिलकर दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ एकजुट होकर उनके खिलाफ लड़ना चाहिए और दहशतगर्दी को जम्मू कश्मीर से उखाड़ फेंकने में सारी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। ये एक शर्मनाक वाक़ा है कि इस तरीके से जो ये खून बह रहा है, चाहे वो नॉन लोकल हो, चाहे वो कोई भी हो, ये इंसानियत का खून बह रहा है। हम इस पर बड़ा कदम करते हैं और साथ ही साथ एलजी सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि इस चीज़ को आप जल्दी से देख लीजिए। जिन्होंने भी ये किया है, ये कायराना हरकत की है, उनको अपने मुकाम तक जल्द से जल्द पहुँचा दिया जाए, ताकि ये कश्मीर जैसे खुशहाली की तरह बढ़ रहा था। अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हुआ। असेंबली की बात करें, असेंबली इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हुआ। साथ ही साथ उनके घर वालों के साथ हैं हम, उनके इस्ताजत के साथ हैं हम, जिनकी ये यहाँ पर कत्ल गारत हुआ। अब कश्मीर में मुझे लगता है फिर से कत्ल गारत का स्टार्ट हो गया। इस पर एलजी सरकार को जल्द से जल्द सोचना चाहे ताकि इनको अपने मुकाम पर पहुँचा दिया जाए। ये इंसानियत का कत्ल है, ये शर्मनाक है। और जब शर्मनाक
वाक़यात यहाँ पे हो रहे हैं, जैसे बैक टू बैक आप कह रहे हैं, इसमें किसी मज़हब की इजाज़त तो नहीं है। ये वो कत्ल है जो एक गरीब खून ज़मीन पे गिर रहा है और इससे अर्श भी खिलता है। हम मानते हैं क्योंकि सरकार की तरफ से भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको कहीं हम इसकी इजाज़त नहीं देते हैं सरकार, लेकिन मसला ये है कि जो बॉर्डर पार दुश्मन बैठा हुआ है उनको ये कभी अच्छा नहीं लगा कि कश्मीर और कश्मीर के लोग अमन से रहे। अब यहाँ पथराव नहीं था, अब यहाँ पे खून खराबा नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये खून खराबा बराबर जारी रहे और खून नाहक ज़मीन पे गिरता रहे, और इसकी इजाज़त कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी रिलीजन नहीं देगा। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है और इनको अनकरीब ही अपने दाई में अजल तक पहुंचाया जाएगा। इसका हम कंडम करते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में पिछले 8 साल के बाद माहौल यहाँ पे पुरअमन होने जा रहा है। ये वो ताकतें हैं कि जो यहाँ पे माहौल को ठीक होने की कोशिश, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन चीज़ों का हम कंडम करते हैं कि ऐसा ना होना चाहिए, चाहे ये जिसने किया है उसने किया है, और गवर्नमेंट से हम डिमांड करते हैं कि इन चीज़ों का तहकीकात होना चाहिए। जो बेगुनाहों की यहाँ पे किलिंग हो रही है या जो बेगुनाहों का यहाँ पे कत्ल गारत किया जा रहा है, तो इन चीज़ों का हम कंडम करते हैं कि ऐसा ना होना चाहिए। यहाँ की जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और चीफ मिनिस्टर साहब जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि इन चीज़ों की तहकीकात की जाए और इन चीज़ों पे पूरी कार्रवाई की जाए। जो यहाँ पे बेगुनाह लोगों का कत्ल गारत किया जा रहा है, ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, और यहाँ की जो अमन और शांति बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है, तो अमन और शांति बरकरार की जाए। क्योंकि जम्मू व कश्मीर पिछले दहाइयों से एक मुसीबत में फंसा हुआ है। यहाँ पे बेरोज़गारी सबसे बढ़कर है, यहाँ पे बिजली, पानी, यहाँ पे बहुत सारी मुसीबतों का जो अवाम यहाँ पे मुश्किलातों का में फंसी हुई है। इसलिए हम फिर से गवर्नर इंतज़ामिया और उमर अब्दुल्ला साहब से दरख्वास्त करते हैं कि इन चीज़ों का तहकीकात किया जाए और ऐसा माहौल यहाँ पे बनाया जाए, ऐसी नज़र बनाई जाए कि आइंदा बेगुनाह लोगों के कत्ल गारत ना हो। फिलहाल सेना एक्शन मोड में है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। जल्द ही आतंकियों को ठिकाने भी लगाया जाएगा, हर एक मौत का बदला लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या घाटी में गैर कश्मीरियों की एंट्री अलाउड नहीं है? क्या घाटी में 1990 का दौर लाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अब गैर कश्मीरियों को टारगेट कर उनका कत्ल किया जा रहा है। सवाल ये भी है कि गैर कश्मीरियों की टारगेट किलिंग आखिर कैसे रुकेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट पोस्ट। नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो वहां पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो मिलकर अभियान तलाशी का चलाया, जिसमें गाड़ियों को चेक किया जाता था, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते थे, उनके बैगेज चेक किए जाते थे, हर राहगीर की जो है यहाँ पर चेकिंग, आइडेंटिटी कार्ड्स उनके चेक किए जाते थे, और सब ठीक होने के बाद ही उनको अनुमति दी जाती थी आगे जाने की। यानी जम्मू कश्मीर में सरकार बनते ही ये दो बड़े अटैक, जिसमें कई गैर रियासती मजदूर जो है जान बहक हुए। हालांकि मैं बता दूं आपको, यहाँ पर पार्लिमानी इंतखाबात हुए या असेंबली इंतखाबात हुए, बड़े पुरअमन तरीके से हुए, और इंतखाबात खत्म होने के बाद ही, जैसे ही सरकार बनी, उसके बाद ही दो अटैक हुए यहाँ पर। विद कैमरा पर्सन मंजूर पख्तून, शौकत बेग, फैक्ट पोस्ट, श्रीनगर। और फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फैक्ट पोस्ट।